एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्चरिंग योगा। आई एम योर योगा एक्सपर्ट अनुराधा झा और मैं आपके लिए आज एक सुंदर और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे योगासनास लेके आई हूँ। ये जो टॉपिक हमारा है वो है इंसोम्निया। अगर मैं आपको बताऊं इंसोम्निया बहुत साधारण शब्दों में, तो इंसोम्निया मतलब होता है नींद नहीं आने की परेशानी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आजकल दुनिया में जिनको नींद नहीं आती है, और ये होता क्यों है? स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल से, इम्प्रॉपर बैलेंस डाइट फूड से। अगर आप ढंग से कॉम्प्लीमेंट्री बैलेंस डाइट फूड नहीं ले रहे हैं तब ये हो सकता है। आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है और ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको परेशान कर रही है, आपको तनाव में डाल रही है, तो आपको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम हो सकती है। और याद रखिए, अगर नींद आप पूरी नहीं ले रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड और भी कई परेशानियां हो सकती है। इसमें मैं आपके कुछ ऐसे योगा आसनास बताना चाहूँगी जो आप अगर करेंगे डेली टाइम पर, रेगुलरली करेंगे 10 से 15 मिनट में, तो आपको कई हद तक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये आपके नर्वस सिस्टम को कहीं हद तक रिलैक्स करेगा। और अगर आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा, आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे और साथ ही साथ आपका जो दिनचर्या जो होगा वो अगर आप इसमें और ऐड कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, तो आपका जीवन बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो आइए मेरे साथ कुछ ऐसे योगा आसनास करते हैं। पहला जो हम आसन करेंगे वो हम करेंगे वृक्ष आसन, जिसको बोलते हैं ट्री पोज। मैं जो आपको आसन बता रही हूँ वो आप इसको 10 से 15 मिनट करिए। मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगी कि आप कैसे आपको करना है, बाकी प्रैक्टिस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ट्री पोज में पहले आप अपने पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों पैर से हम करेंगे। पहले हम लेफ्ट से करेंगे, पैरों को फोल्ड किया, आपने सांस भरा, इनहेल किया और हाथ ऊपर। यहाँ पे आप 30 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे और एक्सेल करके हाथ नीचे। आपने इसको लेफ्ट पैर से किया और सेम आप अपने राइट पैर से भी कर सकते हैं। पैरों को फोल्ड किया, सांसों को भरा, एक जगह पे फोकस किया आपने और होल्ड। अगर आप लोग वृद्ध हैं तो आप लोग दीवार के सहारे से भी इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट आसन पे आऊँ तो उसको बोलते हैं पाम ट्री पोज, ताड़ आसना। तो आप अपने हाथों को ऐसे रखेंगे, आप सांस भरेंगे, हाथ उठाएंगे और हाथों को स्ट्रेच करके ऊपर आएंगे अपने टोस के ऊपर। तो इसको बोलते हैं ताड़ आसना। ये भी अगर आप चाहें तो आप दीवार के सहारे कर सकते हैं। 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे हम और धीमे धीमे नीचे। ये जो होल्डिंग की मैं बात कर रही हूँ ये आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक भी जा सकते हैं। अब हम बैठ जाएंगे, अपने पैरों को फोल्ड करके आप बैठेंगे ऐसे करके। आप चाहें तो अपना एक तकिया पीछे, अगर आप ऐसे बैठने में सक्षम नहीं है तो आप अपने पैरों के बीच में तकिया भी रख सकते हैं। ऐसे बैठेंगे और खुद से तक अपने बॉडी को चेस्ट का आउट करके हल्का सा ऊपर देके आप होल्ड करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगेन आप इस पोजीशन पे आप 30 सेकंड्स तक होल्ड करेंगे। फिर आप बॉडी को स्ट्रेट करेंगे, पैरों को पीछे से खोलेंगे, करेंगे बाल आसना। अब धीमे धीमे सांस भरते हुए, सांस भरेंगे आगे और सांस छोड़ते हुए हम आगे की तरफ झुकेंगे ऐसे, और हेड को लगाने की कोशिश। यहाँ पे हमें होल्ड करना है फिर से 30 सेकंड के लिए, और आप चाहें तो इसको आप और भी टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब धीमे धीमे उठेंगे। ये हमारा हो गया चौथा आसना। हम पैरों को फोल्ड करेंगे फिर से। अब अपने बॉडी को उठाएंगे ऐसे, पैरों में लाएंगे गैप उष्ट्रासन के लिए। पहले आप लोग अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हील को टच करेंगे ऐसे और ऊपर की तरफ देखेंगे। फिर सांस भरेंगे, बिल्कुल नॉर्मल दोनों पैर करने की कोशिश करेंगे। सांस भरा, पहले लेफ्ट को पकड़ा, राउंड लेते हुए राइट को पकड़ा और पीछे घूम के देखने की कोशिश। ये हमारा हो गया उष्ट्रासन। इस आसन से आपको और भी कई बीमारियां आपकी ठीक हो सकती है, जैसे कि थायराइड वायरस जैसी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो सकती है। तो ये हमारा हो गया उष्ट्रासन, कैमल पोज। अब आप अपने पैरों को सामने खोलेंगे, आप सांस भरेंगे, राइट पैर को पकड़ने की कोशिश करेंगे और लेफ्ट से पीछे की तरफ घूमेंगे और अब धीमे धीमे आगे आएंगे और ऐसे ही हम दूसरे पैर से करेंगे। सांस भरिए,
इन दोनों प्रैक्टिसेस को दोनों पैरों से आप 30-30 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। अब आप अपने लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे ऐसे वक्र आसन में। फोल्ड किया आपने, राइट लेफ्ट हैंड को पीछे रेस्ट करेंगे, राइट हैंड उठा के पैर को क्रॉस करेंगे ऐसे, सांस भर के ट्विस्ट, सांस छोड़ दीजिए, होल्ड करिए वक्र आसन में। रिलैक्स। अब दूसरे पैर से करेंगे। फोल्ड किया आपने पैर को, अपने राइट हैंड को पीछे किया, जो पैर उठाया उसी हाथ को पीछे, लेफ्ट हैंड को उठाया, ये हम दोनों पैरों से 30-30 सेकेंड के लिए करेंगे। अब आप लेट जाएंगे, आराम से लेट के आप अपने हाथों को, आप पैरों को खोलेंगे हल्का सा, अपने हाथों को रखेंगे अपने कंधे के बीच में, बॉडी को उठाएंगे और मत्स्य आसन में होल्ड करेंगे। होल्ड करिए इसको, मुंह पे तनाव ना रहे, मुंह आपका बिल्कुल शांत रहे। और रिलैक्स। इसको भी आप 30 सेकेंड के लिए करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आसन, आप धीरे धीरे अपने पैरों को फोल्ड करेंगे ऐसे, सांसों को भरेंगे और अब हम अपने बॉडी को उठाएंगे हवा में, अपने कमर से उठाएंगे सेतुबंद आसना के लिए। आप पैरों के पास रखेंगे अपने हाथ को, सांस भरेंगे और बॉडी को उठाएंगे। जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो ध्यान रहे कि जब आप फाइनल पोजीशन में हो तो आप अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल कर सकते हैं। पैरों को खोल देंगे, फिर से हाथ साइड में, धीमे धीमे पैरों को फोल्ड करेंगे, सांस भरेंगे और पैर हवा में। आप चाहें तो पीछे आप वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं। धीमे धीमे नीचे। अब इसके बाद आप जब ये आसन कर लेंगे तो आप धीमे से बाएं तरफ उड़ के बैठ जाएंगे। आप इन सारे आसन को आप ट्राई करेंगे कि आप 10 से 15 मिनट के लिए करें। आप इन सब आसन को 30 से 60 सेकेंड के बीच में दौरान कर सकते हैं। आप इनको होल्ड कर सकते हैं, इनको रिपीट कर सकते हैं। और अगर आप इन आसन को प्रैक्टिस करते हैं तो इंसोम्निया के अलावा भी आप बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप ठीक कर सकते हैं। इनमें जो मैंने आसन बताए ये बहुत सारे ऐसे आसन थे जो आपके डायबिटीज़, आपके थायराइड, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस में भी इफ़ेक्टिव रहेंगे। अभी पार्ट 2 सीरीज़ देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम अपना नेक्स्ट वीडियो भी इंसोम्निया पे आगे और प्रोसीड करेंगे।